हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एडीईओ की परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धाराएं पर हम लोग व्याख्यान करेंगे और धाराओं को किस प्रकार सरल ढंग से रट सके, इस पर हमारा पूरा आज का पढ़ाई का फोकस होगा। अक्सर इस बार हम लोग ये देख रहे हैं कि परीक्षा में धाराओं को पूछा जा रहा है। दो तीन क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसपे धाराओं से अवलंबित है, तो सब धारा तो याद करना वह पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इन धाराओं को कितने इजिली और कितने आराम से याद कर सके। अध्याय 15 वास्तव में जो है पंचायती राज अधिनियम 1993 में कुल 132 धाराएं एवं 15 अध्याय अनुसूची 4 है। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2017 में। कितनी धाराएं, कितने अध्याय और कितनी अनुसूचियां। तो कितनी धाराएं, कितने अनुसूचियां, ये सिंपल सा ट्रिक से अपन याद करेंगे। यहां पर चीजों में शुरुआत है, ये तो सबको याद हो जाएगा कि अध्याय 5 है, अनुसूची 4 है और धाराएं 132 है। अगर फिर भी अगर याद ना हो तो 1 2 3 करके याद करना। धाराओं को अगर याद करना पंचायती राज का तो ऐसे याद करना 1 2 और बीच में आएगा 3, माने 132 धाराएं हैं या अध्याय 15 और अनुसूची 4, ये आपको याद होना चाहिए। इसमें अध्याय 1 की बात कर लिया जाए तो पहले एक देख लेते हैं कि हमें कितनी धाराओं को याद करना है इस एपिसोड में, इस वीडियो में। तो पहला है संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ और परिभाषाएं, ये अध्याय 1 में। अध्याय 2 में जो संबंधित है ग्राम से संबंध अधिसूचना, ग्राम के मतदाता सूची, ग्राम के मतदाताओं का पंजीकरण, ग्राम सभा का सम्मेलन, ग्राम सभा के शक्तियों और कृत्य तथा वार्षिक सम्मेलन। अध्याय 3 के अंतर्गत आएगा पंचायत के गठन, पंचायतों के अवधि, ग्राम जनपद एवं जिला पंचायत की स्थापना, पंचायतों का निगमन। धारा 12 में पंचायतों वार्डों के विभाजन, धारा 13 में ग्राम पंचायतों का गठन, 14 में मत देने एवं अभ्यर्थी होने की अर्हता, 15 में एक साथ सदस्यता का प्रतिषेध, 16 को लैप्स कर दिया गया, 17 सरपंच और उप सरपंच का निर्वाचन, 18 बहिर्गामी सरपंच द्वारा कार्यभार का सौंपा जाना। धारा 19 निर्वाचन की अधिसूचना, 20 प्रथम सम्मेलन की पदावधि, 21 सरपंच उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, 21 का ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाया जाना रिकॉल, 22 जनपद पंचायत का संरचना, 23 खंड का निर्वाचन क्षेत्र विभाजन, 24 लैप्स, 25 जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन, 26 सदस्य अध्यक्ष और अध्यक्षों उपाध्यक्षों के नामों का प्रकाशन, 27 प्रथम सम्मेलन की पदावधि, 28 अध्यक्ष उपाध्यक्ष विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव, 29 जिला पंचायतों का गठन, 30 जिला निर्वाचन क्षेत्र का विभाजन, 31 लैप्स, 32 जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव, 33 सदस्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष के नामों का प्रकाशन, 34 प्रथम सम्मेलन के पदावधि, 35 अध्यक्ष उपाध्यक्ष विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव, 36 पंचायत पदाधिकारी होने के लिए निर्हरताएं, 37 पंचायत पदाधिकारी द्वारा त्यागपत्र, 38 रिक्तियों का भरा जाना, 39 पंचायत पदाधिकारियों का निलंबन, 40 पंचायत पदाधिकारियों का हटाया जाना और 41 एक से अधिक पद धारण करने का वर्जन। तो आज हम लोग इन सारे धाराओं को किस प्रकार मन में रखे, किस प्रकार दिमाग में रखे, शॉर्ट ट्रिक विधि से हम याद कराने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग चलते हैं। तो देखो, पहला जो होता है अध्याय में संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ परिभाषा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, कोई भी अधिनियम की पुस्तक होगा उसमें जो दो पहला संक्षिप्त विस्तार ही होता है और दूसरा परिभाषा ही होता है। तो ये प्रारंभिक है। आप अध्याय 1 में है जो बताया गया संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ परिभाषाएं, कोई भी पुस्तक ले लीजिए अधिनियम की, उसमें शुरुआत यहीं से होती है, संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ और परिभाषा। तो ये याद हो जाना चाहिए। एक धारा 1 में संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ दिया गया, धारा 2 में परिभाषाएं बताई गई है। अध्याय 2 में जो इंपॉर्टेंट चीज है ग्राम, धारा 3 में ग्राम के संबंध में अधिसूचना, धारा 4 में ग्राम के मतदाता सूची, धारा 5 में ग्राम के मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन, धारा 6 में ग्राम सभा का सम्मेलन और धारा 7 में ग्राम सभा के शक्तियों और कृत्य तथा वार्षिक सम्मेलन। तो हमारे सामने यह आता है कि इन सबको कैसे रटे। धारा 3 4 5 6 7 माने 1 2 तो आपको याद होगा, एक पूरा विस्तार होगा तो 2 परिभाषा। तो 3 4 5 6 7 आप याद रखेंगे। ये जो अध्याय 2 है पूरा ग्राम से संबंधित ग्राम सभा
ग्राम और ग्राम सभा संबंधित है। आप इसको एक छोटा सा कोटेशन अपन करवाते हैं ग्राम सभा के बारे में। स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क से याद किए कैसे, जैसे एस, एस से क्या आएगा तो अधिसूचना, एम ए मां से क्या आएगा मतदाता सूची, इसके बाद आर, आर से क्या आएगा रजिस्ट्रेशन, टी से क्या आएगा सुमित, सुमित माने टी लास्ट वाला लेते हैं, सुमित माने सम्मेलन यहां पर, और सम्मेलन में टी परोसा जाता है, ऐसे करके भी याद करो, टी माने चाय, और वर्क, वर्क माने यहां पर कार्य शक्तियां एमकृत हो जाएगा। तो कभी भी आप दो तो याद हो जाएगा। तो जैसे हम अगर याद करने की सोचे स्मार्ट वर्क करके याद करोगे तो आपको आसानी होगा। एस से अगर अधिसूचना है, एस से अधिसूचना, सूचना पर जोर तो ये हो जाएगा धारा 3 हो जाएगा। एम ए मां मतदाता सूची तो धारा 4 हो जाएगा ये। और आर रजिस्ट्रेशन, आर रजिस्ट्रेशन तो धारा 5 हो जाएगा। टी सुमित या सम्मेलन धारा 6 हो जाएगा, और ये धारा 6 हो गया। और बच गया वर्क, वर्क माने शक्तियां एमकृत है ना, और वार्षिक सम्मेलन तो ये हो जाएगा धारा 7। तो इस प्रकार आपको 3, 4, 5, 6, 7 आसानी से याद हो जाएंगे। अब अध्याय 3 की बात किया जाए तो इसमें जो धारा 8 से 41 पंचायतों की स्थापना पर बात की गई है। 8 से 41 जो धारा है इसको भी हम 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 8 से 12 तक पंचायत के बारे में लिखा गया, 13 से 21 का तक ग्राम पंचायतों के बारे में बोला गया, 22 से 28 तक जनपद पंचायत के बारे में वर्णन किया गया, 29 से 35 तक जिला पंचायत के बारे में बताया गया, और 36 से 41 तक पंचायत पदाधिकारियों के बारे में बताया गया है। हम इसको अगर और देखें तो इसमें 5 धारा है। 8 से 12 में कुल टोटल 5 धारा है जो पंचायत के बारे में है। 13 से 21 का में टोटल 10 धारा है, 21 का को मिला के। 22 से 28 जनपद पंचायत में 7 धारा, और 29 से 35 जिला पंचायत में 7 धारा, और बाकी 36 से 41 पंचायत पदाधिकारी। हम यहां तक याद कराना चाहते हैं, 41 तक याद कराना चाहते हैं। 1 से 7 तक पहले हम लोग देख चुके हैं। अब आपको यह याद रखना है कि 8 से अगर 12 पंचायत के संबंध में है तो 13 से 21 का ग्राम पंचायत। देखो 13 गांव मेरा गांव, 13 गांव मेरा गांव, 21 का वोटर, तो 13 से 21 का तक तो आप ग्राम पंचायत में बोलोगे। ऐसे ही अगर जिला पंचायत में हम कल्पना करें तो हमारे यहाँ पहले 28 राज्य थे, 28 के बाद 29 से 29, फिर 4 राज्य हुए, फिर ऐसे बढ़ते चले गए, और कुल मिलाकर अब वर्तमान में 33 राज्य है। तो हमारा 29 से 35 जो याद होगा जिला में, 28 के बाद मैंने 29 आता है, 33 से तो 35 दो बढ़ा दीजिए, 35 रहा तो जिला पंचायत है, और जो बीच का आएगा 22 से 28 वो आएगा आपका जनपद पंचायत। और जहां तक 36 से 41 पंचायत पदाधिकारियों के बारे में वर्णन किया गया है। एक एक को देखते हैं। 8 से 12 पंचायत, तो अब ऐसा याद करोगे जैसे हमने यहां पर पंचायत का गठन, पंचायतों की अवधि, ग्राम जनपद एवं जिला पंचायत की स्थापना, पंचायतों का निगमन और पंचायतों के वार्डों का विभाजन। कोई भी स्टार्ट होता है जैसे पंचायत तो गठन से ही स्टार्ट होगा या संरचना से स्टार्ट होगा। तो हम पंचायत के गठन का ही बात करेंगे। तो पंचायत 3 प्रकार के गठन का, ग्राम के लिए ग्राम पंचायत, खंड के लिए जनपद पंचायत और जिला के लिए जिला पंचायत। ये 3 पंचायतों का गठन की बात की है। तो सवाल होता है कब तक ये पंचायत जो आप गठन करोगे कब तक के लिए गठन करोगे, तो हम बोलेंगे सर 5 साल के लिए। तो अवधि कितना हो जाएगा, कब तक गठन, तो 5 साल के लिए अवधि ये हो जाएगा, अवधि हो जाएगा, याद आ जाएगा। अवधि के बाद अपने को कब से, हम बोलेंगे कब से, तो हम बोलेंगे ये हो जाएगा ग्राम जनपद जिला पंचायत की स्थापना। कब से स्थापना, क्वेश्चन 2 आएगा तो स्थापना आ जाएगा इसका। इसके बाद आएगा कानूनी प्रक्रिया आएगा, निगमन, हमको निगमित कंपनी बनाना है पंचायतों तो निगमन आ जाएगा। और इसके बाद 12 और बाढ़ को जोड़ोगे तो पंचायतों और वार्डों का विभाजन होता है, 12 वार्डों में विभाजन होता है। इस प्रकार ये आसानी से आपको याद हो जाए। अब हमको देखना है 13 से 21 का ग्राम पंचायत। 13 से 21 का ग्राम पंचायतों के बारे में आपको देखना है। तो अपन ऐसे पहले बताया 13 गांव मेरा गांव, 21 का वोटर। यद्यपि वोटर 18 का होता है, लेकिन हमको ऐसा बोलना 13 गांव मेरा गांव, माने मेरा गांव है, 13 गांव हम पंच है और 21 का वोटर हमारे पास है। तो हमको ऐसा याद होगा ग्राम पंचायत 13 से लेके, धारा 13 से लेके 21 का तक, धारा 13 से लेके 21 का तक
क्या होगा, ये ग्राम पंचायतों के बारे में होगा। तो हम इसका देखेंगे, तो यहां पर हमारे पास जो आर्टिकल्स आते हैं, टोटल 10 आर्टिकल बताया था, 13 से 21 का तक। ग्राम पंचायतों का गठन, मत देने एवं अभ्यर्थी होने की अर्हता, एक साथ सदस्यता का प्रतिषेध, 16 लैप्स, सरपंच और उप सरपंच का निर्वाचन, वही ग्रामीण सरपंच द्वारा कार्यभार का सौंपा जाना, निर्वाचन की अधिसूचना 19 में, 20 में प्रथम सम्मेलन की पदावधि, 21 में सरपंच और उप सरपंच विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव और 21 ग्राम पंचायत पदाधिकारियों को वापस बुलाया जाना, रिकाल की व्यवस्था। एक चीज हम और यहां पर बता देते हैं, जो यहां पर मैं यहां पर देखता हूं जो जो आर्टिकल्स लैप्स हुए हैं वो 8 के, अक्सर 8 के मल्टीपल पर आते हैं। जैसे 8 का बात करूं, 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, 8 को 16 24, 8 चौक 32, ये होता है 8 का मल्टीपल। तो 8 तो लैप्स नहीं, लेकिन 16 को लैप्स किया गया है, 24 को लैप्स किया गया, 32 नहीं, इसका एक आगे 31 को लैप्स किया गया है। तो आप जब भी याद रखेंगे तो 8 का मल्टीपल, 8 को 16 24, 8 चौक 32 याद रखना, 32 को लैप्स नहीं किया गया, 31 को लैप्स किया गया। तो ये आपको याद होना चाहिए कौन कौन सा लैप्स किया गया। एक चीज और इसमें आपको बता देना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत के गठन, मैं पहले ही बताया, कोई भी अधिनियम गठन से स्टार्ट होता है यहां पर, तो हम देखेंगे एक क्रम से चल रहे हैं, सब के सब ऊपर से नीचे क्रम से चलते हैं। जैसे मैं यहां पर बात करूं तो सबसे पहले कोई गांव होगा ना भाई, ग्राम पंचायत गठन, तो यहां पर गांव होगा, तो 13 में हम मान के चलते हैं ग्राम पंचायत गठन करो। अब गांव होगा तो वहां पर मत देने वाले भी होंगे, माने वोटर तो होगा ना यहां पर, तो वोटर के लिए अर्हता, वोटर माने मतदाता का अभ्यर्थी होने के अर्हता 14 में होगा। ये सब क्रम है, पहले गांव आएगा फिर वोटर आएगा। अब वोटर किसको वोट देगा, तो भाई यहाँ पर सरपंच, ये सरपंच या पंचों की नियुक्ति होगी, पंच और सरपंच को, तो पंच यहाँ पर, और हमारे साफ पहले कह दिया गया कि पंचों को माने कोई भी एक साथ सदस्यता प्रतिशत, माने ये पंच अगर एक साथ 2 जगह खड़ा होना चाहे या सरपंच एक साथ 2 जगह खड़ा होना चाहे तो नहीं खड़ा हो सकता। अर्थात इनके मन में अगर 16 जग रहा हो तो मैं उसको काट दूंगा, 16 को मैं कहता हूं लैप्स। अब यहां पर मैंने कह दिया, जो क्रमशः मैंने कहा गांव होगा, फिर मतदाता होगा माने वोटर होगा, इसके बाद खड़े होने वाले होंगे तो पंच होंगे, और फिर चुनाव होगा तो सरपंच का और उप सरपंच का चुनाव। तो 17 में हम कहेंगे पंच, सरपंच उप सरपंच का निर्वाचन होगा। ठीक है, अब निर्वाचित होगा ये पंच, तो जो कार्यवाहक होगा, जो कार्यवाहक अभी तक देख रहा होगा, इनको काम सौंप देगा। जो कार्यवाहक जो हो, पहले तो काम थोड़ी, तो पहले आप चुनाव जीतोगे तब तो काम सौंपेगा नहीं है, तो ये हो जाएगा 18 में हो जाएगा, वही ग्रामीण सरपंच द्वारा कार्यभार का सौंपा जाना, इनको कार्यभार सौंपा जाएगा। इसके बाद जो अधिसूचना जारी की जाएगी, निर्वाचन की अधिसूचना, भाई ये पदाधिकारी जीते गए, तो इस प्रकार निर्वाचन की अधिसूचना जो जारी होगी 19 में जारी होगी। 19 के बाद होगा, इसके बाद होगा आपका सम्मेलन। तो ग्राम सभा का सम्मेलन जो होगा वो आपका 20 में होगा। सम्मेलन के बाद हम चाहे तो उसको अविश्वास प्रस्ताव द्वारा माने पंचों को और सरपंच को वापस बुला सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव ये पंच सरपंच के खिलाफ ला सकते हैं, तो आर्टिकल 21 में है। और जनता को भी माने ग्राम सभा के लोगों को भी अधिकार है कि भाई क्या अधिकार है, तो रिकॉल कर सके, ग्राम पदाधिकारी का रिकॉल कर सके। तो आप देखोगे पूरा का पूरा एक क्रम में चला है, माने चुनाव, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि चुनाव हुआ नहीं आप रिकॉल कर लो, चुनाव नहीं हुआ और अविश्वास प्रस्ताव ला दो, चुनाव हुआ ही नहीं, लोग आप जीते ही नहीं यहां पर, और मैं इसको बोलूं क्या सरपंच को मैं कार्यभार सौंप दूं, सरपंच ही बने नहीं, कार्यभार कैसे सौंप सकता है। अधिसूचना, सरपंच जीते नहीं, अधिसूचना मैं कैसे जारी कर दूं, और जीते नहीं, अधिसूचना जारी नहीं हुआ, सम्मेलन कैसे करा दूं। बात में तो सबके सबका एक सिचुएशन चलता है, और वैसे भी आप 13 से लेके 21 तक आप देखोगे तो पूरा सिचुएशन में 13 में ग्राम बनेगा, फिर मतदाता होगा, फिर पंच खड़े होंगे, फिर सरपंचों का चुनाव होगा, फिर कार्यभार, जो कार्यभार सौंपा जाएगा, फिर अधिसूचना जारी होगी, फिर इसके बाद सम्मेलन होगा, फिर अविश्वास होगा और फिर रिकॉल करेगा। आप चाहो
तो इसको इस ढंग से भी आप बना सकते हो जिस प्रकार मैं आपको याद करवाया। हमको अगर याद करना तेरा गांव मेरा गांव, तो तेरा आ जाएगा, तेरा में गांव गांव का संगठन मैंने तेरा गांव मेरा गांव होगा। 14 धारा 14 की बात कर लिया जाए तो भाई मतदाता के बारे में बात कर रहा है, याद रखना ये मतदाता के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर वोटर होने चाहिए। तो 13 माने ग्राम पंचायत का गठन हो गया और 14 वोटर हो गया। तो मैं 15 की बात करूंगा तो 15 में होगा कोई ना कोई तो खड़ा होगा, तो पंच खड़े होंगे। तो पंचों को बोला गया भाई आप एक स्थान में एक सीट से एक जन खड़ा होगा, पंच या सरपंच, दो लोग खड़े नहीं होंगे। 16 को मैंने कह दिया था लैप्स, है ना। 17 में होगा फिर ये जो सरपंच और उप सरपंच का जो चुनाव होता है, चुनाव हो जाएगा। अब चुनाव में जीत गया तो 18 वाला जो हो जाएगा, जो कार्यवाहक होगा इनको सत्ता सौंप देगा, क्रम से हो रहा याद रखेंगे। इनको सत्ता माने सरपंच को सत्ता सौंप देगा। जब सत्ता सौंप देगा तो 18 के बाद 19 होगा, यह अधिसूचना जारी होगा भाई कौन कौन जीते कौन कौन नहीं जीते। अधिसूचना जारी होने के बाद 20वां जो चलेगा, एक सम्मेलन होता है, ग्राम का एक सम्मेलन होता है, सम्मेलन बुलाया जाएगा। इसके बाद आप एक साल बाद अगर संतुष्ट नहीं होते तो भाई पंच लोग संतुष्ट नहीं होते तो सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हो। और इसके बाद 2.5 साल के बाद रिकॉल ना, ये 21 का की बात किया जाता है, माने जनता जो आपका ग्राम सभा के जनता रिकॉल की व्यवस्था 21 का में किया गया। इस प्रकार याद करोगे तो आसानी से पूरा सिस्टमेटिक ढंग से आपको याद हो जाएगा। अब अपने को चलते हैं जनपद पंचायत, जो 22 से 28 थे। मैंने कहा था कि भाई तेरा गांव मेरा गांव, बार बार याद करवा, तेरा गांव मेरा गांव, ठीक है। 21 का वोटर माने 21 तक तो भाई ग्राम सभा के बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में वार्तालाप हुआ है। अब इसके बाद मैंने कहा था 28 पहले हमारे पर राज्य था, 28 के बाद 29 से 33 राज्य हो गए, आगे बढ़ते गए तो 29 से 35 तक याद है, 29 से 35 तक जिला पंचायत। तो भाई बीच का जो होगा वो जनपद पंचायत। तो जनपद पंचायत 22 से लेके 28 तक है। इसमें जो वो है धाराएं हैं, मैंने कहा 7-7 धाराएं, मैंने 22 में जनपद पंचायत की संरचना, 23 में खंड का निर्वाचन क्षेत्र का विभाजन, 24 लैप्स, 25 में जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन, 26 में सदस्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष का नामों का प्रकाशन, 27 में प्रथम सम्मेलन एवं पदावधि एवं 28 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव। इसको जो याद करेंगे तो नो डाउट पहला जो होगा 22 से 28 अगर आपने याद किया तो पहला जो होता है वो संरचना ही होता है। चाहे मैं ग्राम पंचायत में पहला देखा हूं संरचना संगठन की बात कर रहे थे, और इसमें जनपद में भी और जिला में भी सेम होगा जनपद पंचायतों की संरचना। अब चूंकि यहां पर जो हमने देखा था ग्राम पंचायत मतदाता, इसमें मतदाता क्यों नहीं, क्योंकि एक बार मतदाता का जिक्र, वही ग्राम पंचायत के मतदाता भी जनपद पंचायत में भी वोट डालेंगे और जिला पंचायत में भी वोट डालेंगे, तो इसलिए यहां पर मतदाता का जिक्र नहीं होगा, इतना याद रखना। तो सीधा डायरेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट जो होगा पहले तो वार्डों में बांटा जाएगा, माने जो गांवों को हो, गांवों का विभाजन होगा, याद रखना। इसमें गांवों का जो पहले गांव था उसमें ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन जनपद और जिला में गांवों का डिवाइड होगा, ये अपने को दिमाग में रखना। तो 23 में गांवों का माने क्षेत्र का विभाजन कर देगा, तो 23 में। अब विभाजन करने के बाद 24 मैंने कहा था 8 को 8 16 तो 24 लेप होगा, 8 को 16 24, 8 चौक 32 में एक आगे 31 लैप्स होगा। तो यहां पर 24 जो हो जाएगा यह लैप्स हो जाएगा, ये याद रखना। 24 अगर लैप्स हुआ तो फिर 25 में अपने को देखना है जिसका सरपंच जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन माने सीधा सीधा चुनाव होता है। और चुनाव के बाद आपको मालूम है यहां पर नामों का प्रकाशन, इसमें याद रखना सीधा सदस्यों और उपाध्यक्षों का नामों का प्रकाशन, इसमें कार्यवाहक वाला रोल नहीं है। तो नामों का प्रकाशन है, 26 में नामों का प्रकाशन होगा, नामों का प्रकाशन होगा। इसके बाद प्रकाशन से हो जाने के बाद ही तो सम्मेलन कराऊंगा ना, सिस्टमेटिक। इसके बाद तो सम्मेलन होगा, माने 27 में सम्मेलन होगा और सीधा 28 में अगर आपका पसंद नहीं है सदस्य लोगों का, तो वो किसका, अविश्वास प्रस्ताव का यहां पर आएगा। एक चीज और है, केवल रिकॉल की व्यवस्था सरपंच के खिलाफ है, इसके बाद अध्यक्ष और जिला का अध्यक्ष और जनपद के अध्यक्ष के खिलाफ कोई रिकॉल की व्यवस्था नहीं है, जिसमें रिकॉल का यहां पर नहीं आएगा। तो ये भी एक प्रकार का सिस्टम है कि मैं पहले ही अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता, पहले ही सम्मेलन नहीं करा सकता, पहले ही नामों को घोषणा नहीं कर सकता, जब तक चुनाव नहीं होगा
तब तक नहीं हो सकता। इसमें भी एक सिस्टम है, अगर 22 से 28, तो 22 में सीधा सीधा संरचना, 23 में जो विभाजन किया जाएगा, निर्वाचन के विभाजन, 24 लैब्स, 25 में सीधा चुनाव होगा, 26 में नामों का प्रकाशन, 27 में प्रथम सम्मेलन, 28 में अविश्वास प्रस्ताव आएगा। मैं इसको अगर फिर से समझाने की कोशिश करूं, जब भी आपका आएगा तो आप इस ढंग से याद करोगे। हमको अच्छी तरह से मालूम है कि भाई जो 13 गांव मेरा गांव, 13 से लेके 21 का तक अगर हमने कह दिया कि भाई ये ग्राम सभा से संबंधित है, ग्राम पंचायत से संबंधित है, तो अगला जो हमारा आएगा जनपद, वो 22 से स्टार्ट होगा। 22 से कहां तक स्टार्ट होगा, तो मैंने कहा था 28 राज्य, हमने यहां पर बात किया था 28 राज्य वहां पर, तो हमारा 28 राज्य तक था, तो यहां पर शुरुआत में तो हम 22 से 28 तक लेके चलेंगे। तो 22 में नो डाउट यहां पर आएगा जनपद पंचायत का संरचना की बात करेंगे। जब संरचना हो जाएगा तो 23 में हम ये कह सकते हैं विभाजन, माने जो क्षेत्र क्या होगा उनका, तो क्षेत्र की स्टार्ट करेंगे। 24 में कहा था गुणज, कहा था ये लैप्स हो जाएगा। इसके बाद 25 की बात हो जाएगा, तो 25 में हम इसको क्या करेंगे, चुनाव करवाएंगे, जो भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। चुनाव के बाद याद रखना 26 में हो जाएगा नामों का प्रकाशन होगा। 26 में नामों का प्रकाशन होगा तो 27 में क्या होगा, 27 में होगा आपका सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन होगा। सम्मेलन के बाद इसके बाद आपको पसंद नहीं आता एक साल बाद, तो 28 में होगा अविश्वास प्रस्ताव। इस प्रकार लाइन बार इस सीरियल में चलता है और आप इसको याद कर सकते हो। इसके बाद 29 से 35 तक आपको जिला पंचायत से संबंधित है, जिला पंचायत के बारे में बताया गया है। सबसे बड़ी बात है, इनमें भी सेम, अगर आपने जनपद पंचायत को याद कर लिया तो जिला पंचायत भी सेम बन जाएगा, क्योंकि हम अगर ये पता चल जाता है 29 से 35 तक है तो जिला पंचायत का ऑटोमेटिक बन जाएगा, क्योंकि बिल्कुल सेम प्रोसीजर, अर्थात सबसे पहले संरचना होगी, 29 में संरचना होगी। इसके बाद जिला निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन होगा, है ना, विभाजन 29 में, तो 30 में आ जाए, 29 में अगर संरचना तो 30 में विभाजन हो जाएगी। यहां पर जस्ट 2 के बाद 31 का ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब 31 लैप्स हो जाएगा, है ना। 31 जैसे मैंने कहा था 8 को 8 और 16 तो 24 8 को 32 होना चाहिए, एक आगे 31 क्या हो जाएगा, इसमें लैप्स होगा। 32 में फिर चुनाव करवा दो, किसका, जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। इसके बाद आपको मालूम है 32 बाद 33 में नामों का प्रकाशन हो जाएगा। नामों का प्रकाशन के बाद आप हकदार हो जाते हो सम्मेलन का सिस्टमेटिक, तो हो जाएगा 34 सम्मेलन हो जाएगा। और 35 आपको पसंद नहीं है सदस्यों को, तो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा 35 से हम इनको हटा सकते हैं। तो सेम जो हमने प्रोसीजर लेके आया था कि वो जो जनपद पंचायत को, ऐसा ही जिला पंचायत का चलेगा। अब आता है 36 से 41 तक का, जो मेरे को याद करवाना है, ये ग्राम प्रजाधिकारी या पंचायत पदाधिकारी के बारे में। पंचायत पदाधिकारी के जो निर्योग्यताएं हैं, हटाना जाना, निलंबन, त्याग पत्र, ये सारे के बारे में ये 36 से ये 41 तक दिया है। कैसे याद करोगे, 36 35 तक तो याद हो गया, तो 36 का हो जाएगा, तो 36 का आंकड़ा, भाई ये जो पंचायत पदाधिकारी को माने मतदाताओं से, जनता से 36 का आंकड़ा मत लो, 36 का आंकड़ा करोगे तो वो अयोग्यता ठहरा देंगे, वो अयोग्यता ठहरा देंगे। तो 36 याद रखना, पंचायत पदाधिकारी होने के लिए निर्योग्यता, 36 का आंकड़ा कहावत याद हो जाएगा। तो आंकड़ा माने आप किससे 36 का आंकड़ा कर लिए, आपने जनता से कर लिया, अब पदाधिकारी जनता से कर तो अयोग्य घोषित कर देगा, तो अयोग्यता या निर्हरताएं यहां पर हो जाएगा। और एक बार अयोग्यता निर्हरताएं होगा तो भैया त्याग पत्र दो, सिंपल सी बात है। तो भाई 36 अगर अयोग्यता निर्योग्यता से है तो 37 होगा त्याग पत्र दो। अब त्याग पत्र दे दोगे तो यहां पर रिक्त स्थान हो जाता है, याद रखेंगे, त्याग पत्र देने पर रिश्ते माने 38 आएगा अड़ंगा, तो आपका काम में अड़ंगा की पूर्ति के लिए रिक्तियों को भरा जाना, तो 38 क्या आएगा, रिक्तियों का अड़ंगा से याद करना, अड़ंगा आएगा क्योंकि त्याग पत्र दिया है, तो पूर्ति करना होगा, रिक्तियों का पूर्ति तो हो जाएगा। 38 अड़ंगा तो पूर्ति करो, तो 38 पूर्ति हो जाएगा, रिक्तियों का भरा जाना हो जाएगा। 38 के बाद 39 की बात किया था, 39 ऐसे उनको सस्पेंड करो यार, निलंबन, आप जो है काम नहीं करते उनको 39 उनको सस्पेंड करो, ठीक है, मैंने निलंबन पर आ जाएगा। अब नहीं होते सस्पेंड, मान लो नहीं हटते, 40 आएगा, चल हट, 40 उच्चारण को 40 चल हट, यहां पर मतलब पंचायत पदाधिकारियों को हटाया जाना, चल हट, यहां पंचायत पदाधिकारियों को क्या करना, हटाया जाना। इसके अलावा 41 के करोगे तो एक ना प्रोनाउंस करो 41, एक से अधिक नहीं,
एक से अधिक नहीं, माने एक से अधिक जगह आप कोई भी खड़े नहीं हो सकते। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि आपका पूरा का पूरा एक से लेके जो धाराएं थी 41 तक आपके दिमाग में घुस चुका होगा। पिछली बार कैसे क्वेश्चन पूछे थे तो इस प्रकार देखो, पहला क्वेश्चन ही था छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम कितनी धाराएं, अध्याय और अनुसूचियां हैं, 2007 का क्वेश्चन था। ये तो आसानी से आप लोग याद कर लोगे। यहाँ पर टोटल हम जानते हैं 100, मैंने 1 2 3 से याद करवाया था, डी ऑप्शन आएगा। 132 धाराएं, 15 अध्याय और 4 अनुसूचियां इसमें थी। एक और जो क्वेश्चन मैं बोलना चाहता था, बताना चाहता था, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन इसमें पूछे गए कि धारा, माने इसमें जोड़ी बनाने को धारा और यहां पर पूरा सूची दे दिया गया कि उन किससे संबंधित है। अगर आपको याद होगा, मैंने कहा था कि 36 का आंकड़ा आपको याद होगा, 36 का आंकड़ा तो 36 में आएगा, माने अयोग्यता, 36 का आंकड़ा जनता से मत लो, अयोग्य ठहरा देंगे, और 37 में आपको त्याग पत्र देना होगा। तो धारा 37 किससे होगा? त्याग पत्र से। तो कहां है त्याग पत्र? ये वाला, तो सीधा डी में आ जाएगा। धारा 38, अगर त्याग पत्र दे दिए तो वहां रिक्त स्थान हो जाएगा। 38 माने अड़ंगा आएगा, रिक्त स्थान होगा। तो रिक्ति कहां है? तो रिक्तियों का भरा जाना, तो ये 38 वाला ये सी आ जाएगा। 39, उनको सस्पेंड करो, माने उनको निलंबित करो, निलंबन कहां है? तो ये 39 का ए आ जाएगा। 40, चल हट माने हटाया जाना, तो ये वाला 40 का आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब जमा दो भाई, ए का आएगा 3, ए का आएगा 3, फिर बी का आएगा आपका 4, बी का आएगा 4, सी का आपका आ जाएगा 2, सी का 2, और डी का आपका 1, डी का 1, मतलब आंसर यहां पर पहला आएगा। ठीक उसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, इस राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 की किस धारा में ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाए जाने का प्रावधान है? 2012 का क्वेश्चन है, ये मैं बता चुका हूं। ये धारा 21 का में मन रिकाल की व्यवस्था किया गया है। तो आपका इसका नो डाउट मैंने इसको याद करवाया था। तो रिकाल की व्यवस्था किसमें किया गया? धारा, इसमें धारा 21 का में रिकाल की व्यवस्था किया गया है। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।